हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू अब अपनी ड्यूटी खत्म कर देता है, मगर उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को एंजेलिक आई को दिखाता है, जिसके बाद गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अब ग्रैंड प्रिस्ट इस आई का पता करने के लिए अपने फादर के वर्ल्ड में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर रोज आपके लिए वीडियो लाता रहूं। और वीडियो पर अपने प्यारे कमेंट्स करके वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो घबराते हुए पूछता है, अरे जैनो सामा, आप कहाँ जा रहे हो। तभी जैनो भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, हे गोकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू हंसते हुए कहता है, अरे जैनो सामा, मेरा मतलब जैनी, मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने आया था। जैनो कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम मुझसे मिलने आए हो और वो भी यहाँ बैकयार्ड में? तभी गोकू कहता है, वो क्या है कि मैं आया तो था तो आपसे मिलने के लिए ही, बट आप मुझे वहाँ मिले ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आ गया था। जैनो कहता है, ओह, तो चलो हम दोनों आज वहाँ बैकयार्ड में ही खेलते हैं। तभी गोकू शॉक्ड होते हुए स्माइल करते हुए कहता है, अरे इसकी क्या जरूरत है, हम अंदर ही पैलेस में जाकर खेलते हैं ना। जैनो कहता है, ओके, तो चलो वहीं पर खेलते हैं। गोकू कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, बस 5 मिनट में। इसके बाद सीन जाता है उसी गार्ड पर जो कि पोर्टल को देख रहा होता है। वो कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे इस पोर्टल से अलग ही वाइब आ रही है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उस आई से बहुत ही तेजी से एनर्जी निकलती है कि तभी वो गार्ड शॉक्ड हो जाता है और उसी वक्त उस गार्ड को भी वो आई अपनी तरफ खींचने लगती है। ये देखकर गार्ड घबरा जाता है और कहता है, ओह नो, ये क्या हो रहा है, मैं इसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ। तभी अचानक से वो आई अपनी फुल एनर्जी से गार्ड को अपने अंदर खींच लेती है। तभी गोकू वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे वो गार्ड नजर ही नहीं आता। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ गार्ड्स, तुम कहाँ हो, तुम्हें तो इस पोर्टल को देखने के लिए रखा था। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो अपने फादर के वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एंजल्स ग्रैंड मिनिस्टर को अलग तरीके से देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर बोलते हैं, अजीब बात है, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर डाई शिनहैन आ जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। डाई शिनहैन कहते हैं, वाह, आज मेरा बेटा यहाँ खुद चल कर आया है, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा फादर। डाई शिनहैन कहते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। डाई शिनकिन, बताओ कैसे हो तुम और तुम्हारी फैमिली कैसी है। ग्रैंड प्रिस्ट जवाब में कहते हैं, मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है फादर, मैं यहाँ पर किसी एक काम से आया था। डाई शिनहैन पूछते हैं, अच्छा कहो कैसा काम, किस काम से आए हो तुम यहाँ पर। तभी एंजल्स लगातार ग्रैंड प्रिस्ट को देख ही रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फादर मुझे एक बात बताइए, ये लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं, क्या ये लोग मुझसे नाराज हैं। तभी डाई शिनहैन स्माइल करके कहते हैं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों ने तुम्हें कई साल बाद देखा है ना, इसलिए ये तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है कि इतने लोग तुम्हें पहली बार देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। डाई शिनहैन स्माइल करके कहते हैं, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, हम वहीं पर बात करेंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। डाई शिनहैन गुस्से में उन सभी एंजल से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों में मैनर्स नहीं है, घर आए मेहमान से तुम ऐसे डील करते हो। लेकिन वो एंजल्स डाई शिनहैन की बात का कोई जवाब ही नहीं देते। डाई शिनहैन कहते हैं, जाओ यहाँ से और मुझे फिर कभी बदतमीजी नहीं चाहिए। लेकिन वो एंजल्स वहां से जाते नहीं। तभी डाई शिनहैन उन्हें धमकाकर कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा, तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं तुम लोगों की अकड़ तोड़ूं। ये सुनकर सभी एंजल्स घबरा जाते हैं और वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो के साथ खेल रहा होता है। इन गोकू ग्रैंड प्रिस्ट का इंतजार कर रहा होता है। गोकू मन में बोलता है, पता नहीं ग्रैंड मिनिस्टर को और कितना समय लगेगा, यहाँ मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। तभी जैनो कहता है,
ए गोकू, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तुम खेलने में फोकस ही नहीं कर रहे हो। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है जेनी, मैं बस कुछ सोच रहा था, चलो फिर से खेलते हैं। इसके बाद सीन जाता है डाई शिनहैन पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फादर मुझे बस ये जानना है कि क्या यहाँ पर कोई पोर्टल किसी ने क्रिएट किया है। डाई शिनहैन कंफ्यूज होकर बोलते हैं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ भला कोई पोर्टल क्यों खोलेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े सीरियस होकर बोलते हैं, फादर ये आप भी जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए आप इनसे ना ही बनो तो ठीक होगा। ये सुनकर डाई शिनहैन पूछते हैं, हे ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फादर मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे वर्ल्ड में एक पोर्टल खुला है जो कि आपके वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब आप मुझे सही से जवाब दे दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इस पर डाई शिनहैन कहते हैं, देखो बेटा मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने वर्ल्ड की टेंशन हो रही है और मुझे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब क्या है, बट अब तुम टेंशन मत लो, तुमने मुझे बता दिया है, अब मैं यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करूँगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना बेटा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है फादर अभी के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन मैं यहाँ वापस आऊँगा, तब तक के लिए आप उस पोर्टल को ढूंढ कर रखिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी डाई शिनहैन कंफ्यूज होकर पूछते हैं, ये पता नहीं ये डाई शिनकिन किस पोर्टल के बारे में बात कर रहा है, कहीं इन एंजल्स में से किसी ने उस पोर्टल को नहीं खोला, मुझे पता करना होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और जेनी गोकू के साथ खेल के थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। गोकू कहता है, अच्छा हुआ कि जेनी सो गया, लेकिन ये ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ रह गए। इतने में वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर थोड़ी राहत की सांस वो लेता है। गोकू पूछता है, थैंक गॉड कि आप यहाँ आ गए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछते हैं, क्या बात है गोकू, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। तभी गोकू कहता है, घबराने की बात ही है ग्रैंड मिनिस्टर, क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ पर गार्ड आया था और उसने मुझे जेनी की खबर दी कि जेनी बैकयार्ड में आने वाला है, और फिर मैंने गार्ड को उस पोर्टल की जिम्मेदारी दी ताकि मैं जेनी को रोक सकूं, और फिर जब मैं वापस आया तो गार्ड वहां पर था ही नहीं। ये सुनकर ग्रैंड जरा भी शॉक नहीं होते, उन्हें लगता है कि गार्ड यहीं कहीं होगा। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपको जरा भी हैरानी नहीं हो रही। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम गार्ड की चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगा, और इस वक्त मेरे पास गार्ड को ढूंढने से बड़े काम है, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट मत करो। तभी गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें भी जान है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना गोकू कि तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, एक काम करो तुम दूसरे गार्ड के पास जाओ, उसको जरूर पता होगा कि वो कहाँ होगा। तभी दूसरा गार्ड खुद वहां आकर कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, जब से मैंने उसे गोकू के पास भेजा है तब से वो गायब ही है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो फिर वो गया कहाँ पर, एक काम करो तुम जाकर उसे बाहर ढूंढो, क्या पता वो बाहर ही हो। इसके बाद वो गार्ड वहां से चला जाता है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या आपको एंजेलिक वर्ल्ड में कोई इन्फॉर्मेशन पता चली। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं पता चला, और फिर मैंने फादर पर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंप दी है। तभी गोकू पूछता है, लेकिन आपने तो कहा था कि आपको उन पर शक है और फिर आपने उन्हीं पर जिम्मेदारी दे दी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था, मगर मैंने उनके फेस से पता लगा लिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ गया। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, अब हम क्या करेंगे ग्रैंड मिनिस्टर। इसके बाद सीन जाता है डाई शिनहैन पर और वो बहुत ही सीरियस नजर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे एंजल्स खड़े होते हैं जो कि घबराए हुए होते हैं। डाई शिनहैन पूछता है, मैं तुमसे बस एक ही बार पूछूंगा कि तुम में से किसने यहाँ पर पोर्टल खोला है जो सीधा जैनो के वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता। तभी डाई शिनहैन अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी एंजल्स घबरा जाते हैं। डाई शिनहैन कहता है, देखो मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ, तो जल्दी बताओ कि
किसने ये जुर्म किया है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो जैनों के वर्ल्ड तक पहुंच गया। इस पर वो एंजल कहते हैं, हमें नहीं पता डाइशनैन कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, हम वाक्य क्यों पोर्टल खोलेंगे। तभी डाइशनैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने ये किया है और तुम लोग झूठ कह रहे हो क्योंकि तुम लोग वहाँ के एंजल से जलते हो, इसलिए कोई है जो गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम में से कोई अगर नहीं बताएगा तो मैं खुद ही तुमसे उगलवा लूंगा, लेकिन मेरा तरीका तुम लोगों से सहन नहीं होगा, इसलिए फिर से सोच लो। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।